हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारी इस ब्लड सीरीज़ की अगली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी ब्लड सीरीज़ की पिछली 2 वीडियोस ज़रूर देखें, जिन्हें आप ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हैमरेज यानी कि नसों के फटने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका विटामिन के की कमी। दोस्तों, आपको पता है जब शरीर से रक्त बाहर निकलता है तो वह जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर अगर रक्त जो बह रहा हो और वो जम जाए तो शरीर को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दरअसल दोस्तों, हमारे शरीर में एक हैपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि जब शरीर रक्त के अंदर बह रहा होता है तो उसे अंदर में जमने से रोकता है। और दोस्तों, चोट लगने पर यही हैपरिन जो होता है वो वायु के संपर्क में आता है और थक्का जमने में शरीर की मदद करता है, क्योंकि यह हैपरिन वायु के संपर्क में आकर के निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून में थक्का जम सके। इस हैपरिन नामक प्रोटीन को एंटी कोगुलेंट या फिर एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। हीमोफीलिया नाम की एक आनुवांशिक बीमारी भी पाई जाती है जिसमें रोगी व्यक्ति के शरीर में थक्का नहीं जमता है। यह सर्वप्रथम ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ में देखी गई थी। अब जानते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम लैंस स्टीनर नामक विद्वान ने की थी। रक्त समूहों में भिन्नता का कारण उसमें पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसका नाम लैंस स्टीनर ने एंटीजन दिया था। रक्त में सामान्य तौर पे 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जो कि होते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। और इसी आधार पर ही रक्त समूहों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि पहला है आपका रक्त समूह ए, जिसमें कि एंटीजन ए उपस्थित होता है। दूसरा होता है रक्त समूह बी, जिसमें एंटीजन बी उपस्थित होता है। तीसरा होता है रक्त समूह ए बी, जिसमें एंटीजन ए तथा एंटीजन बी दोनों उपस्थित होते हैं। चौथा होता है रक्त समूह ओ, जिसमें ना तो एंटीजन ए उपस्थित होता है ना तो एंटीजन बी उपस्थित होता है। रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है और इसका निर्माण शरीर में लिम्फोसाइट करता है। अब जानते हैं दोस्तों आरएच फैक्टर के बारे में। इसकी खोज 1940 में लैंस स्टीनर तथा वीनर नामक विद्वान ने की थी। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन या कहें प्रोटीन होता है जो सर्वप्रथम रीसस नामक बंदर में पाया जाता है, इसलिए इसमें आरएच शब्द का उपयोग किया जाता है। जिसमें यह आरएच फैक्टर पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, और जिसमें यह आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता वो आरएच नेगेटिव होता है। अर्थात दोस्तों, यह प्रत्येक रक्त समूहों को और 2 वर्गों में बांट देता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जैसे कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव वे रक्त समूह है जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित है, और नेगेटिव वे रक्त समूह है जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं है। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहा जाता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप समूह है जो कि सभी रक्त समूहों को अपना रक्त दे सकता है, किंतु वह केवल ओ नेगेटिव रक्त समूह से ही रक्त ले सकता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें यदि पिता आरएच पॉजिटिव हो और माता आरएच नेगेटिव हो तो पहली संतान पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु दूसरी संतान की मृत्यु हो जाती है पैदा होते ही। अब जानते हैं दोस्तों माता पिता के अलग अलग ब्लड ग्रुप होने पे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है।
यदि माता और पिता में किसी का ब्लड ग्रुप O हो दूसरे का A हो तो जो बच्चा होता है उसके ब्लड ग्रुप में भी A या O ब्लड ग्रुप होने की संभावना बन जाती है। इसी प्रकार यदि माता या पिता में किसी का O हो और दूसरे का B हो तो भी जो बच्चा होगा वो O या B ब्लड ग्रुप का होगा। और यदि माता या पिता में एक का O हो दूसरे का AB हो तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो O ब्लड को छोड़कर दूसरा ब्लड ग्रुप हो सकता है, जैसे कि A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप या AB ब्लड ग्रुप। और यदि दोनों के ब्लड ग्रुप O हो तो बच्चे के ब्लड ग्रुप के भी O ब्लड ग्रुप होने की संभावना बन जाती है। यदि दोनों के ब्लड ग्रुप A हो तो बच्चा या तो A ब्लड ग्रुप का होगा या फिर O ब्लड ग्रुप का होगा। इसी प्रकार यदि दोनों के ब्लड ग्रुप B हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप B या फिर O ब्लड ग्रुप होने की संभावना हो जाती है। और यदि दोनों के ब्लड ग्रुप माता और पिता के AB ब्लड ग्रुप हो तो जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा या तो A या तो B या फिर AB ब्लड ग्रुप। यदि एक का A ब्लड ग्रुप दूसरे का AB हो तो जो बच्चा होगा वो होगा A ब्लड ग्रुप या B ब्लड ग्रुप या AB ब्लड ग्रुप। इसी प्रकार एक का ब्लड ग्रुप B हो और दूसरे का AB हो तो भी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप या फिर AB ब्लड ग्रुप। यदि दोस्तों एक का ब्लड ग्रुप A हो और दूसरे का B हो माता और पिता में से तो जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो A ब्लड ग्रुप होगा या B ब्लड ग्रुप होगा या AB होगा या फिर O ब्लड ग्रुप होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।